नहीं, कल तो और देगा वो, आज तो बन गई हमारी। सेठ जी ने खूब परेशान हो कह कह के, लेकिन कल के लिए उसने नहीं लिया। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मैं 11 महीने बाद की व्यवस्था कर रहा हूँ, वो कल के लिए नहीं ले रही। उसकी बुद्धि फ्री और मतलब हाथ क्षमा मांगी, पर वहाँ से गए और पहले समुद्र के पास पहुँचे तो कहा, अपनी गाड़ी और बैल ले लो, अब मेरे को ज्ञान हो गया, मैं जान गया। यानी इसी प्रकार कहते हैं, यानी सब व्यवस्था हमारी, हमारे ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान को सौंप दो। तेरी तू जाने भगवान, तेरी तू जाने, यानी भगवान का नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत से होई। भगवान, विश्व का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भगवान की है। भगवान ने सब जीव को जन्म दिया, सब दिया है, सब व्यवस्था दी तो भोजन भी देगा। दांत नहीं, जब दूध दियो तो दूध, दांत दिए तो कुछ और देवो। व्यवस्था जब बच्चा की दांत नहीं होते मुंह में तो दूध की व्यवस्था कर देता है, तो दांत आ जाते तो भोजन की व्यवस्था कर देता है। इसी प्रकार भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान पर छोड़ दो, भगवान के ऊपर रहो। यानी वही कहते हैं राम जी का माता शिवरी, यानी मम भरोस, मेरे भरोसे रहे। मम भरोस ही हर्षण दीना, हर्षण दीना यानी दुख में रो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण तन से जाए लेकिन नाम भूलो मती। लेकिन कभी अपने दुख में रोए नहीं, हंस के निकाल दे। क्यों, दुख तो सबके ऊपर आता है और ये अखंड नहीं होता है, चलता फिरता होता है। आगंतुक है, मेहमान है, ये मेहमान रोज नहीं रह सकता। ऐसे ही ये दुख सुख हैं जो आने जाने वाले हैं, कभी टिकने वाले नहीं हैं। उसको आगंतुक समझ करके उसका स्वागत करे, दुख हो सुख हो। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो देना हो तो दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। पिताजी का देहांत हो गया तो रो रहे हैं, और पोते का विवाह है तो डीजे बज रहा है, सब नाच रहे हैं। न तो वो टिकने वाला है, न वो टिकने वाला है। तो कुछ कुछ चलते फिरते हैं, इनके साथ आदमी मतलब जीव को नहीं ढलना चाहिए। ये समझना चाहिए तो मेहमान है, आगंतुक आने जाने वाले हैं, उसको यानी उसके साथ नहीं ढलना चाहिए। फिर क्या, रोना नहीं चाहिए दुख में, और सुख में थोड़ा लाभ हो गया तो हो, अरे क्या क्या खुशी मना रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, अरे राम राम। कोई संत कह रहे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कह अपने सुख में फूले नहीं, दुख में रोवे नहीं। ये भक्त ने कहा, महाराज आदत पड़ गई है, क्या करें, रोना भी होता है, हंसना भी होता है, नाचना भी होता है, जन्मदिन होता है किसी का, खुशी की बात है। एक महात्मा जी रुक रहे थे, वो एक मैया थी, कहने लगी महाराज आज बड़ी खुशी का दिन है, आप भी भोजन यहीं कर लेना। महात्मा जी ने कहा क्या है, कि मेरे बेटा का 50वां जन्मदिन मन रहा है आज, तो इसलिए गुब्बारे उब्बारे लगाए हैं, डीजे बज रहा है, कि खुशी मना रही हो मैया। पर कहा, महात्मा ने कहा तुमको धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, आज तुमको रोना चाहिए था। महात्मा ने कहा तुमको आज रोना चाहिए था, क्यों, आज बड़ा दुख का विषय है, तेरे बेटा की जिंदगी में से 50 साल कम हो गई, आज तू हंसी मना रही है, खुशी मना रही है, आज तुमको रोना चाहिए था। तो यानी कहने की बात है कि जन्मदिन में हंसते हैं, धुआं मनाते हैं, और वैसी बात हो जाती है रोते हैं। महात्मा जी ने कहा महाराज ये सब बात पड़ गई, हमको करते हैं। महाराज जी ने कहा ऐसा करो तो रो भी हंसो भी, लेकिन कब ये समझ लो कब रोना कब हंसना है। अपने दुख दर्द में जरा मुस्कुराना सीख ले, हंसना ही तुमको है तो अपने दुख दर्द में जरा मुस्कुराना सीख ले, और दूसरे के दुख दर्द में जरा आंसू बहाना सीख ले। कब, दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, अपने दुख दर्द में मुस्कुराना सीख ले। अगर हंसना ही है तो अपने दुख में, और रोना है तो पड़ोसी को दुख दे करके रो, ये है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं शिवजी से का माता, ये रोने की हंसने की विधि है। रोना हो तो अपने दुख, अपने यानी दूसरे के दुख में रो, हंसना है तो अपने दुख में रो, हंसो, ये है मामला।
क्यों? अपना दुख हंसने से जल्दी कटेगा, आराम आराम से हो जाएगा काम। और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देगा पर दूसरे का दुख तो कभी सपने में भी नहीं देखना चाहिए। कैसा होता है? यानी पड़ोसी कोई बुरा काम कर रहा है और उसने गलती करी एक, और देखो ऐसी सी मीटिंग होती है, देखा वो क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया, 4-6 इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन शेर की 100 मन बना के तैयार कर देंगे, ऐसे ही टिप्पणी बनाएंगे उसके ऊपर। हम तो पहले से ही जानते थे इन्हें ये क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ऐसी ही टिप्पणी करेंगे दूसरे के ऊपर। लेकिन टिप्पणी करते हैं किसी की दूसरे की, तो उसमें क्या होता है, जिसकी होती है उसको फायदा होता है। निंदक नेरे राखिए अंगन कुटी छबाए, बिना सावन पानी के सहज में कट जाए। यानी निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, उसके लिए बड़ा फायदा होता है। निंदक नेरे राखी अंगन कुटी छबाए, बिना सावन पानी के सहज में कट जाए। क्यों? निंदा करने वाला उसकी गलतियों को अपने ऊपर लेता रहता है, उनके पापों को अपने ऊपर लेता रहता है। लेकिन संसार अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। किसी पड़ोसी ने अच्छा काम कर दिया तो वो तो सुनाई दे पड़ता है ना, दिखाई देता है। और थोड़ी छोटी गलती उससे हुई पड़ोसी से, जब देखो बिना पोस्टर के ऐलान, बिना माइक के ऐलान हो जाता है और पूरे नगर में चर्चा हो जाती है। गलती के कितने बड़े पैर होते हैं और ऐसे दौड़ती है उसकी। लेकिन ऐसे लोग करने वालों को क्या मिलता है? भक्तमाल जी में एक साफ प्रसंग आता है, एक राजा का प्रसंग आता है। राजा ने कोई गलती करी और गलती ऐसी करी, एक महात्मा रोजाना राजा के पास आते भिक्षा लेने के लिए, लेकिन राजा धुतकार देते थे, उनको भिक्षा नहीं देते हैं। एक दिन घुड़साल में खड़े थे, राजा ने जाके अलख जगाया तो उनको गुस्सा क्रोध आ गया और राजा ने वहां से, घुड़साल में खड़े थे, घुड़साल में लीद लेकर के मुट्ठी में दे दी, महात्मा ने ले ली, वो अपने कपड़ा में बांध ली, कुटिया के बीच जाकर खोल दी वो। उस दिन से राजा के पास फिर नहीं गए। उनका ये नियम था कि एक दिन भिक्षा तो राजा से लेनी ही है। लेकिन संतों का स्वभाव ये होता है जो तुम्हें दे दिया वही ले लिया। लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसंग आता है, महात्मा जी रोज जाते, मैया बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, गाली देती थी, लेकिन महात्मा रोज जाना था उसके पास, वो गाली देती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया चूल्हे पर वो पोता फेर रही थी, कपड़ा पड़ा होता है मिट्टी में, तो उसको चूल्हे को रोटी बनाने के बाद पोतते हैं उससे, तो कपड़ा से पोत रही थी और वो पोता हाथ में था मैया के में। लेकिन महात्मा ने जैसी आराम करी ना, जैसे ही दूर से दरवाजे पर खड़े थे, मैया को आया गुस्सा। मैया ने वो कपड़ा सना हुआ मिट्टी में बाबा में मारा, फेंक के बाबा की छाती पे लगा। कम से कम आधा किलो वजन तो उसमें था ही, कम से कम मिट्टी पानी मिला हुआ था। महात्मा प्रसन्न हुए, महात्मा ने कहा मैया तेरे मेरा कल्याण कर दिया। कपड़ा को लेके चले आए, क्रोध नहीं किया, ले आए, अपना कपड़ा रख दिया। विश्राम मतलब अपना काम से निवृत्त होकर के महात्मा जी ने कपड़ा धोया, धो करके और सुखाया, सुखा के उसकी कपड़ा की बत्ती बनाई और बत्ती बना के और घी लगाया, घी लगा करके भगवान के सामने दीप का जलाया उनको बत्तियों का। तो महात्मा ने कह दिया मैया से, मैया तूने पोता दिया, मैं तेरे को पोता देता हूँ, तेरे पोता दिया मैं भी तेरे को पोता देता हूँ। उनके बेगी पुत्र था मैया के, लेकिन 10 साल ब्याह के कोई बच्चा नहीं हुआ कोई। तो महात्मा ने कहा मैया तूने मेरे को पोता दिया, मैं तेरे को पोता देता हूँ। तो मैया के घर में एक पोता का जन्म हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार प्रभु कृपा से कहते हैं कि यानी दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, अच्छा काम हम कर देते हैं तो उसका बड़े दुनिया में जा कहते जी पता है वहाँ भी हमारा पत्थर लगा है, हमारा पत्थर वहाँ लगा है, वहाँ इतना कर दिया, वहाँ इतना कर दिया। लेकिन कह के क्या होता है, एक दिन सब बराबर हो जाता है।
बुरा काम की नहीं कहते, लेकिन दशरथ जी महाराज से ये गलती हो गई। उनके